हे प्रभु आप वही करना जिसमें मेरा हित हो, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता उसका भला किसमें, माँ बाप को ज्यादा पता होता उसका भला किसमें। देखो एक बात समझाएं, कई बार हमें भगवान वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, लेकिन कई बार हमें वो दे देते हैं जो हम कभी मांगते ही नहीं। देते हैं कि नहीं बताओ? देते हैं। कई व्यक्ति बड़ी शिकायत करते हैं हमसे, हम भगवान की इतनी पूजा करते, इतनी आरती करते, ये करते वो करते, फिर भी सबसे ज्यादा दुखी हम ही रहते हैं। क्यों? देखो भैया, गॉड गेव मी नथिंग व्हाट आई वांटेड, बट गॉड गेव मी एवरीथिंग व्हाट आई नीडेड। चाहे भगवान ने मुझे वो नहीं दिया हो जो मैं भगवान से मांगता रहता हूं, लेकिन भगवान वो मुझे जरूर देता है जिसकी मुझे हमेशा जरूरत रहती है। देता है कि नहीं? कपड़े दिए कि नहीं? रोटी दी कि नहीं? छत दी कि नहीं? मकान दिया कि नहीं? पेट भरने के लिए औषधि दी, जो भी उपलब्धि दी कि नहीं? किसी को कम, किसी को ज्यादा। चाहे किराए की छत हो, देता तो है ही। किराए की भी छत तो दी है ना। तो मेरे भाई बहन, भगवान तो देता ही है। माँ बाप को पता है भला किसमें, भगवान को पता है हमारा भला किसमें। आज नारद जी ने कह दिया, जीवित होए नाते तुमोरा। ये चौपाई आप रोज बोला करिए अपने जीवन में। मुझे नहीं पता मेरा हित किसमें, पर आप जानते मेरा हित किसमें। जिसमें मेरा हित हो प्रभु वही देना, जिसमें मेरा आने तो वो कभी मत देना। अब दुनिया पे भरोसा करते हैं, 100 नंबर की झूठी है ये दुनिया, 1 नंबर की नहीं, 100 नंबर की। कहती कुछ है, करती कुछ है। किसी पे विश्वास मत करना। अगर किसी पे विश्वास करना है तो सिर्फ मेरे ठाकुर पे विश्वास करना। वो हमेशा तुम्हें ला कर दे देगा जो तुम्हारे भाग्य में है। हमेशा, हर जगह से, हर जगह से ला के दे देगा तुम्हें। लेकिन कब? जब उस पर विश्वास करोगे तब। नारद जी ने कहा, प्रभु जिसमें मेरा भला हो वही करना। नारायण बोले, चिंता मत करो, भले की बात ही करते हैं हम। अब मांगने के आए थे हरि रूप, भगवान ने क्या बना दिया? बंदर। क्या बनाया? जोर से बोलिए। अरे जिंदगी भर बंदर बनने से तो बढ़िया एक दिन बंदर बना दिया। जिनकी शादी हो गई उनसे पूछो, पूछिए जिनकी शादी हो गई। काहे मंत्री जी, क्या कहते हो? क्यों जज साहब, क्यों जी? शादी हो जाए फिर देखिए क्या क्या होता है। बोलो राधे राधे। जो देवियां आई हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा। आप, यू आर ग्रेट, सीरियसली यू आर ग्रेट। लेकिन मेरे भाई बहन, शादी के बाद इंसान बंदर ही बन जाता है। नाचई नर मरकट की नाई। खैर, लेकिन देवियां ना हो तो संसार का सृजन कभी आगे न बढ़े। देवियां घर की लक्ष्मी होती है, पर हां साधु संतों को देवियों से दूर ही रहना चाहिए, है ना? बहुत दूर रहना चाहिए। इसीलिए नारद जी को उन्होंने बंदर बना दिया भगवान ने। बोले एक दिन बंदर बन जाओ, बढ़िया, हमेशा के लिए से तो बढ़िया एक दिन। तो बंदर बनाकर भेज दिया। लेकिन देखो मेरे ठाकुर जी बड़ा ध्यान रखते हैं इन बातों का। दुनिया नहीं समझ पाई कि भगवान ने उनको बंदर बनाया। कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं। सिर्फ जिस कन्या को ब्याहने गए उस कन्या ने देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। और नारद जी तो मन में नारायण समझे बैठे हैं। वो बड़ा कॉन्फिडेंस है अंदर से, बड़ा कॉन्फिडेंस है। नारायण के होते माला कौन पहनेगा? हम ही ना पहनेंगे माला। बैठे हैं। ए मंत्री जी, कन्या आई नहीं? बोले चिंता मत करिए, आ रही। शादी वाले दिन दूल्हा बड़ा चकाचक नहीं, और दुल्हन भी कोई कम है का? 6 घंटा नहीं, सॉरी 8। सुबह से दीदी कितने बजे आना है पार्लर में? कितने बजे आऊं दीदी? ओ दीदी, दीदी कह रही है जल्दी मत करे, मैं शादीशुदा हूं, वो पता है, टाइम पे आ जाइयो।
बड़ी जल्दी रहती है कन्याओं को दुल्हन बन, कब आना है, बोल लेट ना हो जाओ ना, इनको टाइम टेबल बहुत पसंद है। तेरे टाइम में दे दे चूल्हे में है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहते हैं कैसो टाइम टेबल बड़ा याद। और जब शादी बन जाए हो जाए उसके बाद तो ना छोड़िए छोड़िए। नारद जी बड़े कॉन्फिडेंस है अंदर से कि माला तो हमारे ही गले में पड़नी है। और तुलसीदास बाबा कहते हैं जेहि दिस बैठ नारद फूली सो दिस तेना बिलो के भूली। एक बार देखने के बाद दोबारा भूल से भी नहीं देखा। पुण्य पुण्य मुनि उकसैया कुलाई, अरे भाई माला डलवाओ, माला इधर क्यों जा रही है, नारायण तो इधर है। बोले धैर्य धारण करो, थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग समझेंगे ये स्वयंवर फिक्स है। थोड़ा चेक करना पड़ेगा ना। सब लोग आए हैं, ये बड़े इधर उधर बड़े महाराज राजे महाराज राजकुमार बड़ा देखना पड़ेगा, नहीं तो सब समझेंगे पहले से फिक्स था। आएगी इधर आ रही है। नारायण भगवान को लगा ज्यादा देर ठीक नहीं। अब नारद जी की दशा देखिए, आज इनको क्रोध किस पे आ रहा है? नारायण भगवान पे, जगत पिता पे गुस्सा आ रहा है। या तो आज श्राप दे दूंगा, नहीं तो उनके द्वार पे जाके अपनी जान दे दूंगा। पूरे संसार में मेरी हंसी कराई उन्होंने। अब नारायण भगवान को लगा ज्यादा देर तक ये गुस्सा करके यहाँ आएगा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्षीर सागर तक नहीं आने दिया, तो बोले बीच में मिल गए, प्रकट हो गए, मार्ग में ही प्रकट हो गए। और सुनो ऐसे नहीं, अब इनसे बड़ा लीला में कौन होगा। एक तरफ तो लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ वही रमा, एक रमा और वो एक मोहनी, दोनों। अब मुस्कुरा के पूछ रहे हैं मुनि कहाँ चले बिकल के लाए। वेयर आर यू गोइंग माय डियर नारद जी, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। वो इतने थोड़े बड़ी विचित्रता क्रोध के साथ जा रहे हो, विकल होकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। नारद जी बोले बाढ़ में जा रहे हैं, चूल्हे में जा रहे हैं। आपको मतलब क्या हम कहीं जाएं ये भी पूछना पड़ेगा आपसे। गुस्सा क्यों कर रहे, बताओ ना। व्हाट हैपन, दो हैपन खड़ी है यहाँ एक भी नहीं है। और क्या कहें, अरे क्या मांगा था आपसे। स्वयंवर हम देख के आए, कन्या हम देख के आए, सब कुछ तो हम देख के आए। आपसे क्या मांगा था, आपका रूप, और आपने क्या बना दिया हमको बंदर। ये दया आपकी। सच ये है पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। आप कभी किसी को सुखी नहीं देख सकते, आपके हृदय में कपट ईर्षा कूट कूट के भरा हुआ है। कौन कह रहे? नारद जी। किससे कह रहे? नारायण से। क्यों? बोले कामना पूरी नहीं हुई इसलिए। मतद सिंधु रुद्रैव और आये, सुरन पेर विस्पान कराए। शिव को भी आपने विष पिला दिया। आपके हाथ में, आप स्वतंत्र है ना, परम स्वतंत्र, न सिर पे कोई, भावई मनई करो तुम सोई। जो आपके मन में आता है वही करते हो, आप स्वतंत्र हैं, आपके सर पे कोई है नहीं। भले को बुरा, बुरे को भला, भले ही मंद मंद ही भल करो, 1 सेकंड लगती है आपको। लेकिन याद रखना नारायण, आज आपने भले घर में निमंत्रण दिया, पावोगे फल आपन कीना। आज आपको आपके कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। मुझे छलने के लिए आप मानव बनकर गए, कितना दिव्य सुंदर स्वरूप है आपका, लेकिन आप मुझे छलने के लिए मानव बनकर गए। तो क्या मानव शरीर आपको इतना प्यारा लगा? मेरा श्राप है, आपको एक बार मानव बनकर इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। ये मेरा शाप है आपको। आपने मुझे बंदर बना दिया, क्या सोचा बंदर कामी होता है, बंदर लोलुप होता है।
इसलिए आपने मुझे बंदर बनाया। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं, विपत्तियों के बादल जब घिर के आएंगे, अगर कोई काम आएंगे तो तुम्हारे बंदर ही काम आएंगे। ये मेरा शाप है आपके लिए। जब आप मानव शरीर धारण करके आओगे, जब आपके जीवन में विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, तब ये बंदर ही आपके काम आएंगे। तीसरा शाप। आज आप मेरी स्थिति नहीं समझ सकते, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक स्त्री, लेकिन आपने उसे छीन लिया मुझसे। आप नहीं जानोगे स्त्री वियोग क्या होता है, क्योंकि आप तो दो दो लेके खड़े हो ना, आपको क्या पता। लेकिन मेरा शाप है, जब आप मानव तन लेकर आओगे तो आपकी स्त्री का हरण हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा स्त्री वियोग किसे कहते हैं। ये मेरा तीसरा श्राप है, आपको स्त्री वियोग भी सहन करना पड़ेगा। ये मेरा शाप है आपको। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।